हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और नाइट्रोजन के केमिकल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है नाइट्रोजन? पीस हो या वॉर, नाइट्रोजन इज फिल इन द ब्लैंक। मतलब अब आपकी बारी है, कमेंट के थ्रू बताइए क्या राइमिंग वर्ड हो सकता है नाइट्रोजन के लिए। एक जगह पे आप देख रहे हो पीस की सिचुएशन, लहलहाती हुई फसल, और दूसरी जगह पे आप देख रहे हो वॉर और ये ब्लास्ट। अब ये दोनों सिचुएशन ऐसी क्यों? और नाइट्रोजन दोनों सिचुएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्यों है? वॉर होता है तो धमाके के लिए नाइट्रोजन, और अगर पीस होती है तो खेती बाड़ी के लिए नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन का यूज कितना इंपॉर्टेंट है अब आप समझ जाइए। तो जो वॉर से जुड़े हुए लोग हैं वो तो नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस समझते ही हैं, लेकिन जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता है बिना नाइट्रोजन कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा नाइट्रोजन है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? तो ज़रा देखिए, उठाइए एटमॉस्फेरिक गैसेस को और देखिए कितना कंट्रीब्यूशन है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन हमारे लिए हर जगह पे इम्पोर्टेंट जो है देती है। तो चलिए, ये फिल इन द ब्लैंक आप कमेंट के थ्रू बताएंगे और आगे हम बढ़ते हैं इस टॉक के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। नाइट्रोजन की बात की जाए तो साधना नाइट्रोकेमिकल कैसे दूर रह सकता है? ये 2600 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला शेयर आप देखोगे क्यों लाइमलाइट में आया है। देखिए, लाइमलाइट में आने का कारण बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, चाहे कोई भी स्टॉक हो, आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, सारे स्टॉक मोमेंटम लूज कर चुके हैं। इवन ये साधना नाइट्रोकेमिकल भी पिछले कुछ टाइम में डेली में, यानी कि 27 अप्रैल के बाद मोमेंटम इसमें गायब था। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं, अभी जून के पिछले 4-5 दिनों के अंदर इसने मोमेंटम गेन किया और एमएसीडी डेली टाइम फ्रेम पे सेंटर लाइन से ऊपर आता हुआ हमें दिखा। और यही कारण है ये स्टॉक नज़रों में आया, समझ रहे हो? और अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम को देखूं तो बहुत ध्यान से आप भी देखना और समझने की कोशिश करना साधना नाइट्रोकेमिकल को। ये जरा देखिए, अभी मैंने इसीलिए आपके सामने इसका जो है मंथली पे लॉग चार्ट ओपन किया ताकि आप काफ़ी डिटेल में इसको देख पाएँ और समझ पाएँ। अभी अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का ये शेयर, आप देखिए इसकी प्राइस रेंज में। अभी थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस रेंज के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए लूंगा रे, ताकि यहाँ पे हमें प्राइस भी क्लियरली देखने को मिले। ये बॉटम देखिए, क्या प्राइस है? 30 पैसा। ये 30 पैसा था 2013-14 में, और आज की डेट में कहाँ पे किस प्राइस का इसने पीक बनाया भी रिसेंटली अगर आप देखोगे? 170-160 के अराउंड का। मतलब क्या? अब आप कहोगे यार 30 पैसे का शेयर क्या 170 पर चला जाएगा? तो कितना गुना हो गया, जरा खुद सोचिए। अगर 1 रुपए का होता है तो कितना गुना हो गया? आप कहोगे यार 16-17 गुना। तो 1 रुपए पर अगर आप देखोगे 30 पैसे का 3-3.25 गुना होता है कि नहीं होता है? तो आप देख लीजिए, अब 17 का इंटू 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, उसके बीच में कर लीजिए। अब आप कहोगे यार ये तो 50 गुना से ऊपर रिटर्न दे चुका है। तो स्टॉक मार्केट में यही फायदा होता है, जब कोई देता है तो छप्पर फाड़ के, लेकिन इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अब बात करेंगे हम इस जर्नी की। कौन सी जर्नी की? 2020 से पहले जो ये सिचुएशन को आप देखिए, ये पॉइंट, ये फॉल 2020 से पहले का फॉल है। करेक्शन, ये अगर आप इस कंसोलिडेशन को देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट। एक रैली आती है बढ़िया वाली, करेक्शन आता है बढ़िया वाला, रैली आती है, फिर करेक्शन आता है। अगर आप देखोगे जहाँ पे बहुत दूर दूर तक प्राइस चला गया, ये अभी मैं इसको कहूँगा, इसको एक्यूमुलेशन जोन अगर आप देखोगे तो दिस इज द फर्स्ट रैली। ये एक पहली करेक्शन, ये देखिए, और ज़्यादा नहीं बल्कि ये फर्स्ट रैली, सेकंड रैली, तो थर्ड एक और रैली। एंटीसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम, तो इसी कारण है। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत कम ऐसे स्टॉक होंगे जो डेली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम दिखा रहे होंगे। बहुत कम ऐसे स्टॉक है, हमेशा याद रखें। बहुत कम ऐसे स्टॉक जरूर है, लेकिन ये मोमेंटम में होना, अगर आप देखो उठा के, अगर आप पूरे बीएसई एनएसई के स्टॉक की लिस्ट को उठा लो तो यहाँ पे 200 एसएमए से ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही कम स्टॉक ट्रेड कर रहे होंगे जिनमें मोमेंटम होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, आपको अगर मोमेंटम दिख रहा है तो भी आपको रिस्क मैनेज करना है। मान लो मैं इस स्टॉक को 140 के अराउंड एंट्री करता हूं,
तो मैक्स डीप स्टॉप लॉस मेरा होगा यहाँ पे, ये लो 108 110 के अराउंड, मतलब राउंड ऑफ करके चले तो 40 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस डीप की अगर मैं बात करूँ, ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसको और ऑप्टिमाइज करके, या ब्रेकआउट के बाद पुल बैक की बात करूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर डीप इस करेक्शन की बात की जाए तो ये स्टॉप लॉस अगर 40 पॉइंट के अराउंड का मेरा बैठ रहा है तो आप कहोगे 40 का 30 के अराउंड, 30 से 40 की रेंज में, तो आप कहोगे, और 30 रेकी अगर देखा जाए तो कितने शेयर्स पे, 100 शेयर पे सीधे सीधे आप देखोगे 3000 का रिस्क है 100 शेयर पे, तो भाई जो एंट्री होगी वो उतनी होगी, मतलब पोजीशन का साइज डिफाइन होगा विद रिस्क। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं पिछली करेक्शन की बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, मान लो मैं 50 रुपए पे एंट्री कर रहा हूं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 40, ये मैं ऑप्टिमाइज 40 यानी कि 10 रुपए का मेरा रिस्क यहाँ पे है, और मेरा जो यहाँ पे मैक्स लॉस में डिफाइन करता हूँ अपने ट्रेड से, अपनी इन्वेस्टमेंट से 3000 का है, तो मैं कितने स्टॉक्स यहाँ पे एंटर कर पाऊंगा, मात्र 300, क्योंकि 1000 रुपए का यहाँ पे ब्रैकेट है, तो 300 के हिसाब से आप कहोगे यार कितना गेन हुआ, देखिए कितना गेन हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने यहाँ पे बुक किया, नहीं, सिचुएशन को आपने गिरने दिया, आप सोचोगे यार ये बहुत पेन की सिचुएशन आने लगे, आपने 100 पे बुक कर लिया, 100 पे देखिए, 100 पे आपने बुक कर लिया, मान लो ये गिरता हुआ देखे, अभी 100 तक तो आया भी नहीं, बल्कि 100 पे आपने बुक कर लिया, तो 50 से आपके पास कितना गया, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने 170 पे बुक किया, नहीं, आपने सिचुएशन बिल्कुल डिटेरिएट होने दी, और लास्ट पॉइंट, बल्कि जो इसका लास्ट लो पॉइंट है इस रैली के बाद, उससे भी नीचे का एक पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपने 100 पे बुक किया, तो आप कहोगे यार फिर भी ये तो बढ़िया गेन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट। लेकिन हमेशा इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए कि अगर प्लान फेल हो जाए तो आपका लॉस कितना है, और ये अगर आपने पहले एंट्री से पहले ये डिफाइन कर लिया तो मतलब आप क्लियर हो, स्प्राइट क्लियर है। नाइट्रोजन की हमने बात करी, नाइट्रोजन के स्टॉक की यहाँ पे बात करी, वॉर हो या पीस। अब नाइट्रोजन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किस चीज का, एनपीके फर्टिलाइजर आपने सुना होगा, तो उसी तरीके से वॉर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी स्टडीज को आप पढ़िए, एक्सप्लोसिव्स में देखिए बहुत सारा, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का बहुत बड़ा यूज होता है, क्योंकि भाई इसके जो कंपोनेंट है उसके हिसाब से, चाहे टीएनटी की बात करो, डायनामाइट की बात करो, और भी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव की बात करो, तो सब में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा यूज होता है। तो इसीलिए हमारा ये साधना नाइट्रोकेमिकल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रशिया यूक्रेन के वॉर कितनी चलेगी, लेकिन इसने क्या किया, बाकी देशों को अलर्ट कर दिया, भैया अपनी आर्मी को तैयार रखो। इवन इंडिया तो इस हद तक चली गई है कि भाई वो आर्म्ड फोर्सेस में अपनी फोर्सेस को यंग रखने के लिए अग्निपथ तक की स्कीम यहाँ पे लेके आई है। किसको, फोर्सेस को यंग रखने के लिए, चाहे किसी भी कीमत पे। जरा देखिए यहाँ पे, समझ रहे हो ये पार्ट, ये सब कुछ हो रहा है, इतनी फास्ट मूवमेंट। आपको क्या लगता है अचानक ये चीज एकदम क्यों करनी पड़ी अग्निपथ में? यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, उन सबको, सब अपनी अपनी जगह पे, देखिए कोई भी चीज़ आती है सबके लिए, प्रोटेस्ट करने वाले भी अपने हिसाब से वहाँ पे किस तरीके की जो सिचुएशन, जो थॉट प्रोसेस उनकी होगी, और गवर्नमेंट या फिर मैं कहूँगा मिलिट्री, नेवी, या फिर आप ये कहो एयरफोर्स, क्या सोच के वो चीज़ लेके आई है। सीधे सीधे जब देखा रशिया यूक्रेन का वॉर, और आर्मी की जो एज के हिसाब से कारगिल के जो वॉर के जो रिव्यू पॉइंट्स थे, उन सबको देखते हुए यहाँ पे लेके आना पड़ा ये अग्निपथ। तो देखिए अब आगे बाकी स्कीम चालू होगी तभी पता लगेगा, उसके प्लस पॉइंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स वो तो बाद में पता लगता है। लेकिन हाँ, एंटिसिपेशन जरूर होती है, बट ये सारा कुछ हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को मद्देनजर रखते हुए, किस तरीके की सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और ये जरूर बताएं फिल इन द ब्लैंक, पीस और वॉर, नाइट्रोजन इज द, ये जरूर आप बताएंगे कमेंट के थ्रू, राइमिंग वर्ड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।